हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपका पेपर आ चुका है। जिसके लिए आपने मेहनत की है उसको मेहनत को दिखाने का समय आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो आपका पेपर है उस पेपर को आपको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आप सोल्व करो कि पेपर को एक तो पूरी तरीके से पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ पाओ और उसका आंसर आता है तो उसका आंसर आप दे पाओ। बाद में आपको यह ना रहे कि अगर मेरे पास और समय होता तो मैं और सोल्व कर देता, मुझे आता था। तो किस तरीके से अपनी स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो पेपर में सोल्व करने के लिए, और साथ में अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो, इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होने वाला है हिंदी का या आपका इंग्लिश का, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर का, जीके जीएस एंड करंट अफेयर। तीसरा है आपका रीजनिंग और चौथा है आपका मैथ्स। चौथा है क्या आपका मैथ्स का। अब देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, सभी के सभी बराबर नंबर के हैं, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि टॉप स्कोरिंग ये वाला है, क्योंकि सारे के सारे को बराबर नंबर के आपके होने वाले हैं। तो इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए बहुत सारी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले जो सोल्व करना है ना, देखिए 99% स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं, जो हिंदी करने वाले हैं। तो मैं हिंदी के हिसाब से आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, हिंदी को सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी मोस्टली स्टूडेंट को आती है। अगर आपने पढ़ी होगी, थोड़ी मेहनत की होगी तो आपको आती होगी, और आती है तो यहां पर 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे कम समय में। अब सर जी ये तो बाद में भी करेंगे, तब भी कम समय में भी होगा। तो अगर इसको सबसे लास्ट में रखोगे तो दिक्कत होगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। इसको सबसे पहले सोल्व करोगे, कम समय में ये सोल्व हो जाएगा और 20 क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, यानी 40 नंबर आपके बन रहे होंगे। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने पेपर का जो चौथा हिस्सा है उसको कंप्लीट कर लिया है, 40 नंबर मेरे बन चुके हैं। तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, और पेपर में मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पेपर में पॉजिटिव चीजें होना बहुत जरूरी है। तो अगर हिंदी में स्कोर कर लेते हो तो एक आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है और माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। क्योंकि पेपर में जाते समय पेपर का प्रेशर होता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे होते हो तो अपनी पॉजिटिविटी और आपकी जो स्पीड बनेगी उससे आप कर पाओगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको करना है जीके जीएस करंट अफेयर। देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, अगर उस गलती के करोगे तो फिर पेपर सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है। गलती क्या नहीं करनी मैं आपको बता देता हूं। दूसरे नंबर पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर करना है। इसके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन कर देता हूं। भाई एसएससी की जीके है, 20 के 20 कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपके 10 प्लस पहली बार में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 15 प्लस हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और 20 के 20 कर रहे हो बहुत गलत बात है। अगर 20 के 20 जो स्टूडेंट कर रहा है इसका मतलब क्या, वो गलत कर रहा है। सिंपल सी बात है। एसएससी की जीके है ना, इतनी आसान नहीं होती कि आपके 20 के 20 कर पाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तो अगर तुक्के लगा रहे हो तो इस बात को नोट कर लेना, 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, साथ में जो एक सही किया था उसका आधा नंबर भी वो खा जाएगा, उसका तो 2 नंबर जाएगा ही जाएगा, एक और जो दूसरा नंबर जो आपने सही किया था क्वेश्चन उसका भी आधा चला जाएगा। तो तुक्के मत मारना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है पहली बार में पढ़ो, क्वेश्चन आता है आंसर टिक करो, आगे चलो। नहीं आता तो सोचना नहीं है, अभी पेपर सोल्व करना बता रहा हूं कैसे करना है। क्वेश्चंस देखो, आंसर आता है ठीक है, 1 सेकंड सोचने के लिए लग रही है तो सोच सकते हो। 1 मिनट नहीं देना जीके के क्वेश्चंस को सोचने के लिए। 1 सेकंड लग रही है, 2 सेकंड लग रही है सोचने में तो सोच सकते हो, फिर आगे चलते जाना। चाहिए आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे इसमें 10 करो, 15 करो, 5 करो, 8 करो, कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो,
जितने कर सकते हो पहली बार में कर देना, बाकी बाद के लिए छोड़ देना। ठीक है, जो आते हैं उनको सोल्व करना है, तुक्के लगाते हुए मत चलना कि सर ने बोला था कि जीके करनी है तो इसमें जो आता है ठीक है कर देता हूं, जो नहीं आता उसमें तुक्के लगा देता हूं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग सोल्व करना है। रीजनिंग कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए रीजनिंग, सर जी रीजनिंग ही तो है सोल्व कर देंगे, नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो आप इस बात को ध्यान रखना। रीजनिंग को सोल्व करो तो आप एक बात को नोट कर लेना कि 20 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, ये आपको पता है, लेकिन 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समय लगेगा, यानी टाइम टेकिंग होंगे। तो आपको क्या करना है, उन 2-3 को जिसको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, छोड़ दो अभी के लिए, अभी छोड़ दो। अभी 17-18 जो कर रहे हो ना, जिसको जल्दी जल्दी आप सोल्व कर पा रहे हो उसको कर देना, जिसको सोल्व कर पा रहे हो ना उसको क्या कर देना है, आपको सोल्व कर देना है। 2-3 जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है उसको छोड़ देना है। सर जी कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा समय लगता है? भाई कहां उलझन में डालता है, सीरीज वाले में डालेगा, मिसिंग नंबर में डालेगा, उधर डाल सकता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है आपको, कोडिंग डिकोडिंग वाले में डाल देगा। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, तो उसको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि उसमें समय लग रहा है तो छोड़ दो। बाकी और क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। शीटिंग अरेंजमेंट वाला आ गया, गोल सर्कल वाला, टेबल वाला आ गया, आपको सोल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाता है किसको जल्दी सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर पढ़ाई की होगी तो लग रहा है ना समय लग रहा है, छोड़ो। तभी तो मैंने बोला 17-18 करो फिर आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो बाद के लिए। ठीक है, फिर आपको मैथ में आना है। देखिए मैं मैथ पढ़ाता हूं फिर भी बोल रहा हूं आप सभी को कि मैथ को सबसे लास्ट में आपको सोल्व करना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, समय कम होगा, यहां पर स्पीड से करोगे तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैथ के क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाओगे, मैथ के क्वेश्चंस आप चैंपियन हो, आप सोल्व कर दोगे, लेकिन यहां पर हर क्वेश्चंस में समय तो लगेगा, ये आप बात नोट करते हो। और अगर स्टार्टिंग में इसमें ज्यादा समय लग गया फिर आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, बाकी 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, पता नहीं चलेगा कि कब शरीर में कंपन स्टार्ट हो गया, कब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, और स्क्रीन पे जो समय चल रहा होता है उसकी तरफ मत देखना, उसकी तरफ मत देखना। जब आप इन 3 को सोल्व कर लो तब देख लेना। इनको ऐसे नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हो, नहीं, इनको स्पीड में करना है, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। इसलिए तो स्टार्टिंग में बोला है समय लगाओगे तो यहां पर समय लगेगा, समय यहां पर लगेगा, और जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं अपने रीजनिंग के भी, उन पे समय लगेगा, तो समय उनके लिए बचाना है। इस बात को नोट कर लेना। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा ईगो पे मत ले जाना कि मुझे इसको सोल्व करना है, ईगो घर पे यूज कर लेना, प्रैक्टिस सेट लगाओ तब यूज कर लेना, पेपर में मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। ईगो की वजह से 2-3 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए ना, नंबर कट जाएंगे, कम आएंगे, कम नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन भी हो गया तो जिस पोस्ट के लिए आपने भरा था वो पोस्ट आपको नहीं मिल रही होगी। तो इस तरीके से आपको पेपर को सोल्व करना है। चारों सब्जेक्ट कैसे करने मैं आपको बता दिया है। साथ में आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी कैसे करेंगे, इनको सोल्व कैसे करेंगे, कहां पर? भाई आपको रफ कार्य के लिए मैं आपको यहां पर एक हिंट और देता हूं। वो हिंट क्या है, आपको रफ कार्य के लिए दिया जाएगा पेपर, रफ कार्य के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है, व्हाइट पेपर दिया जाता है, तो पहले ही 2 लेके रख लेना। वो एक देते हैं, आप बोल देना एक लेके रख लेना, फिर दोबारा से बोल देना सर देना मुझे नहीं मिला, पहले ही लेके रख लेना, ताकि जो ज्यादा सोल्व करता है, जो रफ करता है, ताकि दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हो? तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। रफ कार्य के लिए मिलेगा, अपना पेन मिलेगा, वहां से पेन से सोल्व कर लेना, तो दिक्कत मत लेना कि सर जी मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, समय से पहले पूछ जाना। एक बात, पेपर सोल्व तो तब करोगे ना आप जब समय से वहां पर पहुंच रहे होगे, समय से नहीं पहुंचोगे तो दिक्कत होगी। जो आपको समय दिया गया है ना कि भाई जो भी आपकी पेपर जब स्टार्ट होगा उससे पहले 1-1.5 घंटे पहले आपको बुलाया जाता है, उससे भी आधा घंटे पहले जाने की कोशिश करनी है। देखिए क्या होता है कि पेपर के समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, नहीं मिल पाता, और कभी कभी सेंटर नहीं मिल पाता। आपको लगता है कि दिल्ली में है पेपर, दिल्ली जाऊंगा आधे घंटे में पेपर मिल जाएगा, जो सेंटर है वो मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलता, ठीक है। एक नाम की 2 स्कूलें होती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, बड़े अच्छे देखना। और गूगल पर पूरा विश्वास मत करना, गूगल मैप्स से पूरा विश्वास मत करना, कभी कभी वो चक्कर में डाल देता है,
तो अच्छे से पहले पहुंचने की कोशिश करना। वहां पर जाके आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो। और अगर लेट हो गए, फिर एंट्री नहीं मिली, तो पूरी जो मेहनत की है वो सारी मेहनत आपकी खराब हो रही होगी। अपने जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जो जो आपको बोला गया है वो सारी चीजें आपको लेके ही जानी है, बात समझ रहे हो। उनके लिए ये मत सोचना। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। 1 दिन पहले जा रहे हो, 2 दिन पहले जा रहे हो, तो ये अपनी सुंदरता दिखाने की कोशिश मत करना। टोपा वोपा, अपनी जो स्वेटर वगैरह है, कोट वगैरह है, जो भी आप पहन के जा रहे हो, अच्छे से पहन के जाना, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्दी जिस दिन जा रहे हैं उस दिन सर्दी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन दवा ले लेंगे। नहीं, ये जो सर होता है ना, ये बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। मैंने 1 महीने सहा है, पिछले 1 महीने, तब मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके की ठंड लग रही है, ठीक है, कि ये भारी हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और बाद में जिनका पेपर है, कि भाई बाद में है, जिसका 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को है, ऐसे आगे है, तो वो भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। और जाते समय आराम से जाना, बड़ी मस्ती से जाना, टेंशन फ्री होके जाना। जितना भी आप सोल्व कर पाते हो करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा तुक्के लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे कम स्कोर हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तब तुक्के लगा सकते हो। अगर एक अच्छा खासा स्कोर आप सोल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक, क्योंकि यहां पर भी दिक्कत है, मैं यहां पर बता नहीं सकता कि कितने क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन सेफ स्कोर रहने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि यूपी बिहार वाले, हरियाणा वाले स्टूडेंट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, उनको ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। छत्तीसगढ़ वाले हो गए, ठीक है, झारखंड वाले हो गए, उधर वाले जो स्टूडेंट हो गए, पश्चिम बंगाल वाले हो गए, असम वाले हो गए, उनको कम चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर बता दिया, वो सोचेंगे इतना तो मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, तुक्के लगा देंगे, नेगेटिव में उनके कट जाएंगे। तो इसलिए सेफ स्कोर सभी का अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ही करना, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो था, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो भाई अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, पता चल सके कि कैसे पेपर को सोल्व करना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आपके पेपर से रिलेटेड है या बाद में जिनका पेपर है उनके लिए सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही होगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।